प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं MPPAT 2023 का परिणाम आ चुका है। जब से रिजल्ट ओपन हुआ है तभी से विद्यार्थियों के मन में 3 प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर हमारे मार्क्स कट ऑफ के आसपास नहीं आए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2024 की प्लानिंग क्या रहेगी। इसके साथ ही एक और प्रश्न आ रहा है कि MGCI का रिजल्ट क्या रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो विद्यार्थियों, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं, ये एस्टिमेटेड होता है, मतलब एक अंदाजा होता है पिछले वर्षों के परिणाम के आधार पर, इस वर्ष के रिजल्ट रैंक के आधार पर हम एस्टिमेट करते हैं। तो आप देखोगे अनरिजर्व मेल का कट ऑफ 100 से 105, EWS में 95 से 100, अनरिजर्व फीमेल में 85 से 90, OBC मेल में 95 से 100, OBC फीमेल में 85 से 90, SC मेल में 87 से 92, SC फीमेल में 75 से 80, ST मेल 75 से 80 और ST फीमेल में आप देखोगे कि 70 से 75। ये हमारा अनुमान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह संस्थान द्वारा अनुमानित कट ऑफ है, अतः कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार समस्त पात्र जो अभ्यर्थी हैं उन्हें काउंसलिंग में जरूर भाग लेना है। ये बात आप सभी ध्यान में रखें। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न अगर ये रहा कि अगर हमारा परिणाम इसके आसपास नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, 2024 के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर हमारे परिणाम इसके आसपास नहीं आए तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की सांधी के बाद एक नया दौर आएगा। चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए, एक दिन ये जमाना तुम्हारे ही गीत गाएगा, एक दिन ये जमाना तुम्हारे ही गीत गाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है या हम डाउट में हैं तो डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है समय। अगर हम रिजल्ट के इंतजार में रहे, काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन का वेट करते रहेंगे, पता चला 2 से 3 महीने निकल गए, फिर हमने सोचा कि क्यों ना 2024 की तैयारी कर ली जाए, तब तक आप देखोगे देर हो जाती है। तो देर नहीं होने देना है, हमारा कीमती समय जाने नहीं देना है। अगर हम डाउट में हैं तो हमें तुरंत एडमिशन लेके 2024 की तैयारी करना है। और इसीलिए MGCI जो है हिंदी मीडियम में ड्रॉपर बैच PAT AG 1 2 3 ग्रुप की 10 अक्टूबर से प्रारंभ करने जा रहा है। अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए नई बैच अभी प्रारंभ नहीं हो रही है, पुरानी जो बैच है उसमें एडमिशन चल रहे हैं। 10 अक्टूबर तक जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उन्हें हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की फैसिलिटी भी देंगे, और पिछली बैच में जो सिलेबस हो गया है उसको बैकअप लेक्चर के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपके लिए उस बैच में एडमिशन चालू है। हाँ, अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के अधिकतर विद्यार्थियों ने पहले ही एडमिशन ले रखा है, और मान लो इतनी संख्या हो जाती है तो आपकी बैच को अलग से भी चलाया जाएगा। तो आपको निर्विघ्न होकर, निश्चिंत होकर हमारे को एडमिशन लेना है। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे कि बाद में अगर हमारा एडमिशन हो गया फिर क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना संस्थान MGCI एक क्लियर पॉलिसी रखता है। MPPAT 2023 में ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय कॉलेज में प्रवेश होने पर आपकी कुल फीस में से 3000 रुपये प्रति माह काट कर बची हुई फीस वापस कर दी जाएगी। मतलब आपने MGCI में एडमिशन लिया, उस दिन की डेट से आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उस दिन की डेट तक 1 महीने का 3000 रुपये काट कर बाकी पूरा पेमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ देना रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2024 के लिए भी मैंने आपको ये प्लानिंग बताई। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि MGCI जो है इसका रिजल्ट क्या रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस रिजल्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले 2 वर्ष से एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश के छात्रों के तैयारी का तरीका, और आप देखोगे कि जो माहौल चल रहा है इसने पूरा सिनेरियो बदल दिया है। सिनेरियो कैसा बदल गया
आप ये बात जानते हैं कि 2022 और 2023 से लगातार एक माहौल चल रहा है कि क्या एमपीपीएटी होगी, एमपीपीएटी जारी रहेगी या एमपीपीएटी सीयूईटी में मर्ज हो जाएगी। तो इसी दुविधा में हमारे यहाँ के जो अधिकतर टॉपर विद्यार्थी हैं वो आके मिले और उन्होंने अपनी ये समस्या बताई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमजीसीआई हमेशा छात्र हित के लिए कार्य करता है और एमजीसीआई में सभी प्रकार के विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग कोर्स हैं। विद्यार्थी को चाहे पीएटी करना हो, सीयूईटी करना हो, बीएचयू करना हो, आईसीआर करना हो, नीट करना हो, जेई करना हो, जैसा विद्यार्थी हमारे पास आता है हम उस विद्यार्थी को हित में ध्यान रखते हुए उसे उस प्रकार के कोर्स को चयन करने का सुझाव देते हैं। तो जब ये विद्यार्थी जो कि पीएटी के टॉपर विद्यार्थी थे वो जब आए, उन्होंने चर्चा की कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो हमने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीयूईटी करने की सलाह दी और जो 90% छात्र जो कि पीएटी के टॉपर हो सकते थे उन्होंने सीयूईटी में एडमिशन लिया और ये जो परिणाम वो पीएटी में दे सकते थे उन्होंने ये परिणाम सीयूईटी में दिया। अब सीयूईटी में ये परिणाम दिया, ये इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ सीयूईटी आईसीआर 2023 का रिजल्ट रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि टॉप 10 जो मध्य प्रदेश के हैं सीयूईटी के, उसमें से 8 विद्यार्थी एमजीसीआई के हैं। मात्र 2 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स एमजीसीआई के विद्यार्थियों से ऊपर हो। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो उनके परसेंटाइल और साथ में टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे हिमांशी पवार आप देखेंगे 512.89, ध्रुव पाटीदार 504.98, पवन किरार 496.01, आकांक्षा राठौर 489.86, लवेश आप देखोगे 463.24। ये टॉप 5 विद्यार्थी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि आशी पाटीदार 463.22, गौतम पाटीदार 453.49, आशीष रघुवंशी 450.84, नमन धाकड़ 444.94, प्रत्युक्षा 439.68 और एक विद्यार्थी को हमने यहाँ स्टार बना के रखा है, पीयूष सनोदिया, जो कि 11th प्लस सीयूईटी में ही ये धमाकेदार परिणाम दे चुका है 444.86 अंकों के साथ। 11th का विद्यार्थी है ये और ये सीयूईटी में इस तरह का परिणाम दे पाया है क्योंकि ये एमजीसीआई के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 10 में सीयूईटी आईसीआर में 8 विद्यार्थी। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो टॉप 50 में करीब 40 बच्चे, 15 में 12 बच्चे एमजीसीआई के हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह का परिणाम जब सीयूईटी में दिया तो पीएटी क्या चीज़। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि 90% छात्र जो हैं चले गए हैं किसकी तैयारी करने, सीयूईटी की। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो 10% टॉप करने लायक बच्चे बचे हुए थे उनमें भी एमजीसीआई का जो परिणाम है ये एमजीसीआई की उत्कृष्टता को दर्शाता है। आपके सामने एमपीपीएटी 2023 में हम देखेंगे कृषि समूह के टॉप 50 विद्यार्थियों में 24 जो हैं वो एमजीसीआई के रहे। ये कृषि समूह की बात कर रहे हैं। ओवरऑल में भी अगर बात की जाए तो टॉप 50 में एमजीसीआई 16 छात्र रहे हैं और ये जो हमने रैंक बताई है टॉप 50 में रैंक अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार आपको बताई गई है। इसमें रैंक और बढ़ भी सकती है। दोस्तों एमजीसीआई का इसके साथ साथ बहुत ही डिटेल परिणाम है। आप देखेंगे कि 50% जो विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में चयन करने वाले हैं ये एमजीसीआई के हैं। एक तरफ एमजीसीआई है 50% में और 50% में पूरे मध्य प्रदेश के संस्थान हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए, इसके लिए जो डिटेल रिजल्ट है ये मैं अपने अगले वीडियो में लेकर, एक सेपरेट वीडियो में लेकर आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों 2024 में एमजीसीआई का जो परिणाम है वो फिर से ऐतिहासिक रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, अब ऐसा क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि एमजीसीआई मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर फुल टाइम फैकल्टी रहती है। सभी विषय को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी है ये फुल टाइम है, मतलब पूरे समय एमजीसीआई में रहने वाली है। साथ ही आप देखेंगे एक विषय में एक से अधिक जो फैकल्टी हैं वो पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहती है। मतलब कोई फैकल्टी अगर क्लास ले रही है तो दूसरी फैकल्टी उस समय डाउट बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहती है दोस्तों। और ये बात
न केवल MGCI की फैकल्टी टीम बल्कि यहाँ के सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं और वो जानते हैं कि इस तरह का परिणाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आगे क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी रहेगी, इसके संबंध में एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। साथ ही विद्यार्थी जो MGCI पे भरोसा दिखाते हैं, उनके माता पिता, शिक्षक साथी और जो भी MGCI के शुभचिंतक हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।